जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 10th का प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके बीच हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख कर ही जाइएगा, ठीक है। आपको जिसके इसके पिछले वाला वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन आपको मैच किया होगा, जो कि दो तरह का हमने क्वेश्चन डाला था। एक डाला था पीटीओ का, एक डाला था टर्नओवर का, ठीक है। पीटीओ का आपको बता दी कि आपको जो है ना 80% पीटीओ से क्वेश्चन लड़ा था और जो है ना 20% क्या टर्नओवर से परीक्षा में लड़ा था। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये वीडियो फेक है बाबू। दो तरह का क्वेश्चन डाले हैं, आप लोग दोनों तरह का डेली देख कर जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो सभी लोग फटाफट जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है इसके बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में सारा में बता दिए हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा प्रथम क्वेश्चन क्या करना है। इन्हें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा, बताइए कौन सी विधा। तो ये क्या है, तो ये निबंध है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है ना कब हुआ था। बाबा भीमराव साहब का अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा नेल्सन ऑफ कास्ट के द्वारा जो ना भाषा रूपांतरण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बताइए किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत की रचना, बताइए 20 के दांत जो है किन की रचना था। 20 के जो दांत की रचना है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा 20 के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। इसमें प्रमुख पात्र जो है ना खोखा है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भारत से हम क्या सीखे, किन की रचना। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, मैक्स मूलर का, ठीक है। किसका, मैक्स मूलर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांति जो कहा था ना वो किसको कहे थे, तो स्वामीनंद जो कहे थे ना मैक्स मूलर को ही कहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा रचनाकार फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मूलर का निधन जो ना कब हो गया था। इनका निधन जो हो गया था ना वो 28 अक्टूबर 1900 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। सारा प्रश्न जो ओरिजिनल प्रश्न बाबू आप लोग इसको ना बिल्कुल ही इस वीडियो को आप लोग फेक ना बोले, ठीक है। ये फेक ना बोले क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। और इसका जो 7 बजे शाम लाइव में यानी 7 बजे आपको डेली लाइव भी चलता है, उसको आपको ज्वाइन करना। वहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको सारा दिखाया भी जाता है और उसका आंसर भी बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग 7 बजे लाइव को जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भारत से हम क्या सीखे, किसका विद्या है, तो किसकी विद्या है, तो भारत से हम जो है ना क्या सीखे, क्या है, तो भाषण है। अगला प्रश्न देखिएगा अशोक के फूल के किनकी रचना। अशोक का जो फूल है ना वो किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन है। ग्रीक भाषा से इसका अधिक पुरानी भाषा क्या है, संस्कृत है। अगला प्रश्न देखिएगा गुरु नानक किस भक्ति के धारा के प्रमुख कवि। गुरु नानक जो ना वो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि। अगला प्रश्न देखिए गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इन्होंने ने क्या कहते प्राण त्याग दिया, वाहे गुरु। अगला प्रश्न देखिएगा कवि गुरु नानक ने किस धर्म को परिवर्तन किया, किस धर्म को परिवर्तन किया, तो याद रखिएगा सिख धर्म को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कवि किसके नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ मानता है। कवि जो है किसके नाम के बिना यह जीवन जो है क्या व्यर्थ मानता है, तो राम नाम के बिना क्या है, व्यर्थ मानता है। अगला प्रश्न देखिएगा गुरु नानक रचनाओं का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, बताइएगा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो गुरु ग्रंथ साहिबा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिएगा कवि रसखान किसके ऊपर जो है सर्व न्योछावर करते हैं, किसको द्वारा करते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना कृष्ण और उनका ब्रह्म यानी कि ब्रज भूमि के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक रसखान को कहाँ मिल सकता है। आपको बता दें कि जो ना 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई का ये प्रश्न पत्र में रहने वाला है। तो सभी लोग फटाफट कल से परीक्षा से पहले ये छाप लीजिए सारा लोग, ठीक है। चलिए 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, नंद की गाय की चराने में। अगला प्रश्न देखिए कवि रसखान का चिरोतर किसे कहा। चित्रोत्तर जो ना किसे कहा गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना कृष्ण को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए कवि घनानंद का किस काल के कवि है। कवि जो है ना घनानंद जो है किस काल के कवि है, तो आपको यहाँ पर याद रखना रीति काल के कवि है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए सभी लोग। वर्ण जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा अ किस प्रकार का वर्ण है। अ जो है ना किस प्रकार का वर्ण है, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्ववर्ण है। अगला प्रश्न देखिए टा का उच्चारण क्या होता है, टा टा क्या है पर यहाँ बताइएगा। टा टा से क्या है, तालु आ रहा, क्या आ रहा, तालु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तालु या मृदा, बताइएगा मृदा हो जाएगा,
मृदा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो ना कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 29 शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 29 शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 29, ठीक है, 29, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सु जोड़ आगत कौन सा शब्द है? स्वागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सर्व जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध यानी कि शुद्ध जो है ना शब्द कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपको याद रखना, शुद्ध शब्द जो है ना क्षमा, जो क्या है सही तरीका से लिखा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत शब्द में कौन सी संज्ञा? भारत जो है ना कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर आपको याद रखनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से समूह कौन सा संज्ञा है? बताइए, निम्नलिखित में से समूह जो है ना कौन सा संज्ञा? तो देखिए, तोता क्या है? बताइए क्या है? ये सब क्या है? नाम है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? जो गुच्छा जो क्या है समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। ये सब जो समूहवाचक ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समूहवाचक क्या होगा? जिसमें ढेर सारा समूह का भाव हो, ठीक है, उसी को समूहवाचक कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बड़ों को आदर दो, क्या कर रहा है? बड़ों को आदर दो, इस वाक्य का कर्म कारक कौन सा है? इस वाक्य का जो है ना कर्म कारक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना को, ठीक है। बड़े को किसको आता है, कौन आता है? तो यहाँ पर कारक जो ना ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिमालय गंगा से निकलती है, किस वाक्य का कारण उदाहरण है? किस वाक्य का कारण उदाहरण है बाबू? तो आपको याद रखना अपादान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा सर्वनाम है, या उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहता है? प्रश्नवाचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसको भी विशेषण कहते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द के किसी काम करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइएगा? उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से समुच्चय वादक कौन सा है? बताइएगा समुच्चय वादक जो है ना इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना और जो है समुच्चय वादक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनिया का मेल से शब्दार्थ ध्वनि का समुदाय को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे शब्द जो संस्कृत में यानी कि विकृत होकर किन्हीं हिंदी में यानी होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे शब्द जिनका खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें से रूढ़ जो शब्द है ना वो लाल क्या है? रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, परि है यानी कि परहित यानी कि परहित के लिए शरीर कौन सा धारण करता है? परहित के लिए जो ना शरीर कौन सा धारण करता है? तो यहाँ पर भी आपको याद रखना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना? भारत सौभाग्य जो है किसकी रचना? तो दिनकर की रचना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करें? 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी कविता कवि के यानी कि डफली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विदेशी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैक्स मुलर के दृष्टि सच्चे भारत को कहाँ होते हैं? तो ये याद रखिएगा गाँव में निवास करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन बना दो, जिसमें से हम आपको 44 क्वेश्चन जो सेम बता दिए। आप लोग 4 या 6 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए भी 6 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको कर लेना। PDF कैसे डाउनलोड करना? तो गूगल पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना, फिर क्लास 10th वाला पे चले जाना। क्लास 10th वाला पे ऑल सेक्शन पर चले जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू यहाँ पर गारंटी के साथ कर देते हैं। 100% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र, कोई फेक यहाँ पर वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे फिर अगर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।